चलिए अब हम मसूर की खड़ी दाल बना लेते हैं। ये मैंने थोड़ा गला के रखा है आधे घंटे, है ना। जब मैंने ये डिसाइड किया कि आज मैं रुमाली रोटी और ये दाल बनाऊंगी, मसूर की दाल के साथ रुमाली रोटी बहुत अच्छी लगती है, उसी टाइम पे मैंने इसको गला के रख दिया था। तकरीबन आधे घंटे रखे हुए। इसमें मैंने पानी डाल दिया है, पानी इतने ऊपर है, ठीक है। और अब मैं इसमें थोड़ा सा अदरक डालूंगी, इसमें किस करके। ये आधा इंच का टुकड़ा है। और 7 से 8 लहसुन किस दूंगी, ठीक है। ये किस के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। आप मसूर की दाल में चूंकि थोड़ी से गरम मसाले अच्छे लगते हैं, तो इसके लिए मैंने लिया है 1 से 1.5 इंच लंबी दालचीनी, 1 इलायची, 8 से 10 काली मिर्च, ज़ीरा और 4 लौंग। लौंग ज़्यादा मत डालिएगा, नहीं तो लौंग का टेस्ट ना बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। और अब मैं इसमें अपने ये डाल देती हूँ। ये मैं डाल के फिर मिलती हूँ। ये देखिए। और अब मैं इसमें डाल दूंगी नमक। नमक उतना डाल दूंगी जितना इस दाल के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये फटाफट बनेगी। और थोड़ी सी हल्दी, बहुत थोड़ी सी डालिएगा, ज़्यादा नहीं डालना है हमको। और हाँ, यहाँ पे मैं मिर्च नहीं डालूंगी, क्योंकि मुझे इसको एक अच्छा सा कलर देना है। तो मैं उसको बाद में जब हम प्याज टमाटर से बघार लगाएंगे तभी मैं डालूंगी उसमें। चलिए अब इसको हम ढक करके पकाते हैं। 1 सीटी पहले लगाएंगे, गैस बंद कर देंगे 2 मिनट के लिए। हम ऐसा नहीं करेंगे कि प्रेशर रिलीज करके खोल के देखेंगे, नहीं, सिर्फ गैस बंद करेंगे। देन 1 से 1.5 मिनट बाद या 2 मिनट बाद मैक्स टू मैक्स हम वापस से गैस ऑन कर देंगे और 2 सीटी और लगाएंगे। आपकी ये दाल हो जाएगी। ये देखिए, ये हमारी दाल हो गई है, ठीक है, बहुत अच्छे से हो गई है। मैं आपको निकाल के दिखाऊं, ये देखिए। और इसको हम सिर्फ टच करेंगे और ये देखिए, ठीक है। और चलिए अब इसमें हम प्याज का, पहले मैं प्याज और टमाटर का बघार लगा के दिखाने वाली थी, बट नहीं, अभी हम प्याज का ही लगाएंगे, क्योंकि अभी कैसा होगा, कुछ दिनों बाद हमारा टमाटर हो जाएगा बहुत महंगा, ठीक है। ये एक कढ़ाई है मेरी, दोनों कढ़ाइयाँ मेरे हाथ जब फ्रैक्चर हो गया था और मैं उसको अच्छे से क्लीन नहीं कर पा रही थी। इवन मेरी बाइयाँ कैसे होती हैं कि सबका बस नहीं चलता उनकी बाइयों पे, है ना। जिनका चल जाता है उनके घर वो बहुत काम करके एग्जॉस्ट होके जैसों के घर आ जाती हैं, जो उनसे कुछ बोल नहीं पाते हैं तो उनको तक का। तो उन्होंने कढ़ाई मेरी इतनी गंदी कर दी थी, इतनी गंदी कर दी थी कि मेरी एक कढ़ाई जो मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ एल्युमिनियम वाली, वो तो लोगों ने देखा बहुत गंदी थी, और ये उससे भी गंदी थी। लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं होता ना, मतलब मेरा हाथ फ्रैक्चर है, मैं उतना वो कर नहीं पा रही हूँ, धो नहीं पा रही हूँ। डिश वॉशर में भी हमारे ना एक एल्युमिनियम की कढ़ाइयाँ या कोई भी कढ़ाई उतनी साफ नहीं होती है। तो मैंने एक प्रोडक्ट यूज़ किया था, मैंने बुलाया था और उससे मैंने साफ़ किया, तो मेरी वो वाली कढ़ाई तो काफ़ी साफ़ हो गई है। ये भी मतलब अब ये जितना भी है ये 1-8% ही बचा है, इतना अच्छा प्रोडक्ट है। तो वो मैं यूज़ कर रही हूँ अभी। ये भी क्लीन हो जाएगी थोड़े दिन में, बट आज आप एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि वो कढ़ाई मेरी गई है धुलने के लिए। और मेरी ना आज बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि मैं कुछ भी करूँ। कभी सैटरडे संडे ना बहुत सारा काम निकल आता है जो आप वीकडेज में नहीं कर पाते हो। मैंने तेल डाला, तेल में डाला ज़ीरा और इसमें डाल दिया प्याज। मैं आपको सिर्फ प्याज से भी दाल फ्राई करना बताऊंगी। सिर्फ अगर आपके पास टमाटर हो तो भी चलेगा। मेरे पास है टमाटर, बट मुझे अचानक से याद आया कि अभी कुछ दिनों में ना टमाटर के प्राइस बहुत हाई हो जाएंगे। मतलब यहाँ पूना में तो 100-100 रुपये किलो भी मिलने लगता है।
और उस समय मैं और टमाटर बहुत महंगे हो जाएंगे तो फिर मैं बहुत लिमिटेड यूज़ करती हूँ। मैं ऐसा नहीं करती हूँ कि कोई भी चीज़ कितने भी प्राइस की हो रही है और मैं यूज़ कर रही हूँ, नहीं। मेरे को एक हद से ज़्यादा हो जाता है तो मैं उस चीज़ को स्टॉप करती हूँ और मैं उतना ही अच्छा खाना बनाती हूँ, ठीक है, जो मेरे पास अवेलेबल चीज़ें हैं उससे। तो मैं आपको भी वही सिखा रही हूँ। मतलब टेस्ट देखिए, आपके पास टमाटर नहीं है तो टमाटर नहीं है, उसका टेस्ट में मतलब मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो जाएगा कि आप उसके बगैर स्वाद ही नहीं आएगा। आपको उतना ही अच्छा स्वाद आता है। और मैं ये भी नहीं करती कि टमाटर की जगह अमचूर डाल दो या इमली का पानी डाल दो, नहीं। वो आपको इमली हो गई, अमचूर हो गए, इनका अपना भी टेस्ट होता है जो कि खाने में रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो आपके पास में यदि टमाटर नहीं है, बैचलर्स हैं आप लोग, हर चीज़ अवेलेबल नहीं होती है, या फिर आपके पास में मेरे जैसा माइंड सेट है कि भाई एक हद से ज़्यादा महंगी चीज़ मैं नहीं खाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं लूँगी। वो मतलब ऐसा है कि अगर आप 100 रुपये टमाटर दोगे तो ऐसा नहीं कि मैं 100 रुपये का टमाटर ले लूँगी। मैं कई बार ना प्यूरे बना के रखती हूँ, मैं उसका भी यूज़ करती हूँ घर में, तो उसका अलग टेस्ट और स्वाद आता है। और कई बार हमारे घर में कुछ भी नहीं होता, मतलब इन जनरल ख़त्म हो गया, तब हम क्या करेंगे, तब भी मैं ऐसे ही प्याज से ही करती हूँ। देखिए प्याज के साथ मैंने एक हरी मिर्च डाली है सिर्फ। ये मैं मतलब मेरा कहना ये है कि आपका खाना ना किसी भी चीज़ के लिए मोहताज नहीं होना चाहिए। मेरी सिंपल फंडा ये होता है कि अगर आपके पास में कोई सी चीज़ नहीं है अवेलेबल तो भी आपका खाना उतना ही टेस्टी बनना चाहिए। देखिए ये ब्राउन की तरफ गई प्याज, मैंने ये थोड़ा सा इसमें डाल दिया है पानी, टमाटर मैं बिल्कुल नहीं डालने वाली हूँ। हाँ, तो आपका खाना तभी अच्छा बनेगा, ये तभी अच्छा लगेगा जब आप किसी भी चीज़ पर डिपेंड नहीं है। अगर आपके पास मसाले नहीं है तो भी आपका खाना उतना ही अच्छा बनना चाहिए जितना मसालों के साथ बनता है। और मैं भी मेरी बेटी को भी थोड़ा बहुत सिखा रही हूँ, तो मैं उसको भी यही बोलती हूँ कि आपके पास हर जगह हर चीज़ अवेलेबल नहीं होती है। आपको ऐसा खाना बनाना सीखना है कि जो आपके पास है उसी में ही आपको खाना बनाना सीखना है, और उतना ही अच्छा वो खाना बनना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब हमारा खाना इसलिए ख़राब बना क्योंकि फला चीज़ नहीं थी हमारे पास। खाने में सिर्फ आपके पास में मिर्च और नमक होना चाहिए। हल्दी टेस्ट नहीं देता है, हल्दी रंग, और चूँकि हमारे को पता है हल्दी के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, इसलिए आपको खाने में हल्दी डालनी चाहिए, ठीक है। बाकी आप अगर इंडिया में नहीं रह रहे हैं, फॉरेन में रह रहे हैं, आजकल तो सब जगह सब कुछ मिलता है, बट फिर भी मैं यूएस यूके की बात नहीं कर रही, यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत सारी चीज़ें हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं मिलती है। तो वहाँ पर आप जब खाना बनाएं तो आपका टेस्ट वैसा ही आना चाहिए, ठीक है। मिर्च वहाँ भी मिलती है और जो पल्सेस हैं वहाँ भी मिलेंगे, ठीक है। ये हो सकता है कि हम लोग यहाँ पे गन्ने की शुगर बना रहे हैं, वहाँ पे जो अपना शकरकंदी होती है उसकी शुगर भी मिलती है, डेट्स की शुगर मिलती है, तो वो एक फ़र्क हो सकता है, बट खाना आपका उतना ही अच्छा बनना चाहिए। मेरी फ़िलॉसफी बस यही है कि कई लोग बोलते हैं ना कि खाना तो बन जाता है, आपके पास कुछ भी हो या नहीं हो, आप मतलब अब बनाने पे आओगे तो सभी बन जाएगा। नहीं, जब आप बनाने पे आओ तो आपका बेस्ट निकल के आना चाहिए खाने में, ठीक है। तो यही मेरी फ़िलॉसफी है कि जब आप खाना बनाएं तो अगर आपके पास में प्याज नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है, टमाटर से काम चला लेंगे, ठीक है। अगर दोनों ही चीज़ें नहीं है तो ठीक है, हम छौंक लगा लेंगे, और कुछ भी नहीं है तो हम सादा खा लेंगे, ठीक है। अब सादा में तो सीधी सी बात है उतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा, लेकिन
जो भी आपके पास है वो पर्याप्त होना चाहिए आपके लिए। ठीक है, ये देखिए ये मेरा हो गया है, तेल छोड़ दिया है मिर्च ने और प्याज ने। अब मैंने ये डाल दिया है। अभी देखिए अभी क्या हो रहा है, धनिया पत्ती उतनी अच्छी नहीं मिल रही है मार्केट में, और जो मिल रही है वो जैसे ही आप लाओगे वैसे ही ख़त्म हो जाएगी, मतलब ख़राब हो जाएगी 1 दिन 1.5 दिन तक। तो मैं अब क्या कर रही हूँ, मैं बीच में धनिया पत्ती नहीं डाल रही हूँ। लेकिन आप ना, क्योंकि मुझे डेकोरेशन में डालना है, मैं सीधी सी बात बताऊँ तो। लेकिन आपको तो ऐसा वीडियो लेना नहीं है ना, तो आप धनिया पत्ती को डेकोरेशन में डालना छोड़ करके प्याज के साथ डालिए। ठीक है, ये देखिए ये मेरी दाल तैयार हो गई है। इसको अब कुछ भी नहीं करना है। और चलिए अब मैं आपको इसमें तड़का लगा के दिखाती हूँ कि अब इसको आई कैचिंग बनाने के लिए, क्योंकि इसमें ना हमने टमाटर वगैरह नहीं डाला है ना, तो ये उसका कलर हल्का सा डल आ रहा है। तो इसको आई कैचिंग बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। ठीक है, पहले तो मैंने डाल दिया इसको धनिया को चारों तरफ डाल दिया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी, ये देखिए मैंने घी गरम करके रख लिया है, इसमें मैं डालती हूँ अभी। ये देखिए ये मैंने लिए लाल मिर्च, और मैं इसको कैसे सेकूंगी देखिए, ये देखिए। ठीक है, मतलब मैं इसको बहुत ऐसे नहीं सेकूंगी कि इसका कलर चेंज हो जाए। ये देखिए बस ये फूल गई है। ठीक है, ये देखिए इसने कलर पकड़ लिया है। अब मैं इसको यहाँ मैंने रख दिया है। ठीक है, ये सिर्फ इसके लिए है कि ये थोड़ा सा देखने में अट्रैक्टिव हो जाए। और ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है। ठीक है, और इस कश्मीरी लाल मिर्च को मैं, ये देखिए। ठीक है, आप चाहें तो इसके ऊपर क्रीम से भी इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा लगेगा। चलिए अब मैं आपको थाली लगा के दिखाती हूँ। ये देखिए ये हमारी थाली आज की तैयार हो गई है, ये देखिए। ठीक है, अब इसे आप भी अपने घर पे ज़रूर बनाइएगा। बाय।